Hello everyone, welcome to my channel on YouTube लर्निंग इंग्लिश विद अभिलाषा मैम। सो फ्रेंड्स, आज है सॉल्यूशन डे पार्ट 3। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइजेज आपको दी थी, आज हम उनके सॉल्यूशंस आपको बताएंगे। टॉपिक्स थे आर्टिकल्स, प्रोनाउंस एंड अ रिवीजन एक्सरसाइज। सो फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और द। नंबर 1, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल का यू वाउल है लेकिन साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट य की, तो हम कहेंगे अ यूजफुल मेटल। माई ब्रदर हैज़ डैश अम्ब्रेला। लिखा भी वाउल है, साउंड भी वाउल की आ रही है, तो हम कहेंगे एन अम्ब्रेला। राधिका इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। एच कॉन्सोनेंट होता है लेकिन साउंड आ रही है ऑनेस्ट ओ की, तो हम कहेंगे एन ऑनेस्ट गर्ल। आई ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ। ट्रुथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग होता है, तो हम कहेंगे द ट्रुथ। डैश अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने आप में यूनिक होता है, एक ही होता है, तो इससे पहले द का यूज़ होगा, द अर्थ। नेक्स्ट, संस्कृत इज़ नॉट डैश ईजी लैंग्वेज। ईजी लिखा भी वाउल है, साउंड भी वाउल की आ रही है, तो हम कहेंगे एन ईजी लैंग्वेज। नेक्स्ट, ही विल कम आफ्टर हाफ डैश आवर। आवर लिखा एच है लेकिन साउंड आ रही है आवर की, आ वाउल की, तो हम कहेंगे एन आवर। नेक्स्ट, सोहन इज़ डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है, सो हम कहेंगे द बेस्ट। नेक्स्ट, हु इज़ डैश बॉय सिटिंग देयर। ठीक है, हम पूछ रहे हैं हु इज़, कौन है डैश बॉय सिटिंग देयर, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा क्योंकि हम एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं कि कौन लड़का वहाँ पर बैठा है, तो पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं तो द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है और इससे पहले द का यूज़ होगा। हिंदी इज़ डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ इंडिया। तो हिंदी इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम स्पेसिफिक हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं और पीपल से पहले भी द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो डैश वे टू द हॉस्पिटल। मुझे नहीं पता डैश वे टू द हॉस्पिटल, वे मतलब रास्ता, तो हम एक पर्टिकुलर वे की बात कर रहे हैं जो हॉस्पिटल जाता है, तो इससे पहले द का यूज़ होगा। नेक्स्ट, माई सिस्टर कैन प्ले डैश फ्लूट। फ्लूट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। फ्लूट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जब प्ले करने की बात होती है तो द का प्रयोग होता है। अगर हम कहते कि माई सिस्टर हैज़ डैश फ्लूट, तो हम कहते कि अ फ्लूट, क्योंकि मेरी बहन के पास एक बांसुरी है, लेकिन जब बांसुरी बजाने की बात आती है तो हम द फ्लूट कहेंगे। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली इज़ डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी भी कंट्री की कैपिटल एक ही होती है, यूनिक है, तो द का यूज़ होगा। नेक्स्ट, यू हैव डैश 1 रुपी नोट। 1 ओ वाउल है बट साउंड आ रहा है व कॉन्सोनेंट का, तो हम कहेंगे अ 1 रुपी नोट। नाउ सेकेंड, प्रोनाउंस। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद द राइट ऑप्शंस। एक कन्वर्सेशन दी गई है, बातचीत दी गई है दो फ्रेंड्स में, उनको कंप्लीट करना है और सब में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, मनीष सेज नीतीश इज डैश कार योर्स और योर कजिन्स। ऑप्शंस हैं देयर, दिस, योर, हिज। करेक्ट आंसर इज दिस। इज दिस कार योर्स और योर कजिन्स। नीतीश आंसर्स डैश डू यू मीन। ऑप्शंस हैं whom, which, who, what. The answer is what. Manish says, I mean to say dash is that grey car. Options हैं where, who, whose, whom. Answer is whose. किसकी? Nitish, yes, it's mine, but listen to dash I say. Options हैं that, what, which, when. The right answer is what. जो। वट अगर वाक्य के शुरू में प्रयोग होता है तो उसका मीन्स होता है क्या, और बीच में प्रयोग होता है तो उसका मीन होता है जो। मनीष सेज डैश डू यू विश टू इंस्ट्रक्ट। ऑप्शंस हैं वट, हु, whom, विच। राइट आंसर इज वट, क्या। नीतीश सेज डैश इज द की टू स्टार्ट बट डू नॉट पुश इट हार्ड। ऑप्शंस हैं विच, दिस, वन, हु। आंसर इज दिस, यह। मनीष, दिस इज द सेम कार डैश आई बोरोड वंस इन द पास्ट ऑल्सो। ऑप्शंस हैं व्हेन, हु, विच, हुज। आंसर इज विच, जो या जिसे।
Nitish, I know that you went to see your friend. Dash had met it with an accident. Options are who, that, which, why. Right answer is who, Joe. Manish says, now he is improving fast. Thanks for Dash interest in my friend. Options are his, your, yours, him. Answer is your, तुम्हारा. Nitish says, Dash is my duty as a friend of yours. Options are that, this, which, why. Answer is that, वह. Number 3. Revision exercise. There are some options in the box: honesty, silver, forest, pond, accept, dropped, said, returned. A poor woodcutter was cutting wood in the answer is forest. The woodcutter accidentally dash answer is dropped his axe into a dash answer is pond. He felt dash answer is sad because he could not afford to buy a new iron axe. A fairy saw the incident and approached him with a dash answer is silver. Axe. The woodcutter did not take it because it was not his own axe. Then the fairy offered him a golden axe, but the woodcutter did not dash. Answer is accept it also. Finally, the fairy dash. Answer is returned him his own iron axe. The woodcutter was pleased and thanked the fairy due to his dash. Answer is honesty. The fairy also gave him the silver axe and golden axe. That's all for today. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe my channel. Learning English with Abhilasha ma'am. See you next time.